हरिओम। एक बड़े अचरज की बात ये है कि मनुष्य को जीवन के अंतिम क्षण तक ये पता नहीं चल पाता है कि उसे चाहिए क्या। बड़ी अनोखी, बड़ी अनूठी, बड़ी विचित्र विडंबना है कि मनुष्य को अपनी अंतिम क्षण तक ये ज्ञात नहीं हो पाता है कि उसे क्या चाहिए था, क्योंकि जो चाहिए था वो प्राप्त भी हो गया, लेकिन उस प्राप्ति के पश्चात भी तृप्ति तो नहीं हुई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो प्राप्त हुआ है वो हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वही चाहिए था मान लो तो उसकी प्राप्ति के पश्चात तृप्ति तो होना ही था, तृप्ति की अनुभूति तो होनी ही थी। लेकिन वो जीवन के अंतिम, वो जो तृप्ति की अनुभूति है वो जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं हो पाई। इससे ये सिद्ध होता है कि जो कुछ भी हमने जीवन भर प्राप्त किया है, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, परिस्थिति के रूप में, हमें उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था। अगर वो चाहिए था और वो प्राप्त भी हो गया तो हम तृप्त होते। ये एक बड़ी उलझी हुई पहेली है, इसकी सुलझन गुरु देता है। एक बैंक के अधिकारी थे, रिटायरमेंट के बहुत साल पश्चात भी, लगभग 75-78 साल की आयु होगी, मुझसे मिले। मेरे से बोले कि सब कुछ प्राप्त हुआ मुझे जीवन में, पूरा देश विदेश घूमा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अंदर से रहता है कि मुझे असंतुष्टि रहती है, अंदर से अतृप्ति का भाव रहता है, और मुझे समझ भी नहीं आता है कि सब कुछ तो मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन जो वास्तव में प्राप्त होना चाहिए था, संतुष्टि का भाव, वो हमें आज दिन तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने उनसे कहा, देखो जीवन की सच्चाई ये है कि हमें एक भ्रम होता है, एक वहम होता है कि हमें इस व्यक्ति के प्राप्त होने के पश्चात संतुष्टि मिलेगी, इस वस्तु के प्राप्त होने के पास संतुष्टि मिलेगी, या इस परिस्थिति के बन जाने के बाद संतुष्टि होगी। क्योंकि वास्तव में संतुष्टि नहीं होती है उस व्यक्ति के प्राप्त करने के पश्चात भी, उस वस्तु के प्राप्त करने के पश्चात भी, और उस परिस्थिति के मेरे अनुकूल बन जाने के पश्चात भी। एक वहम होता है कि शायद अब मैं सुखी हो जाऊं। अब आप अपने ही जीवन को लें, आरंभ से लेकर अंत तक कितना कुछ चाहा होगा, कितना कुछ प्राप्त भी हुआ होगा, और उस सब की प्राप्ति के पश्चात जो तृप्ति की अनुभूति है वो आज दिन तक नहीं आई कि आप सीना तान के कह सको कि मैं बिल्कुल तृप्त हूं, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। क्योंकि संसार के पदार्थों में, संसार की प्राप्तियों में संतुष्टि का गुण है नहीं। जैसे प्यास लगी हो तो सिरका देखने में लगता है कि बोतल में पानी भरा है, लेकिन यदि सिरके को पी लिया जाए तो क्या वो प्यास बुझाएगा? क्योंकि सिरके में प्यास बुझाने की गुणवत्ता है ही नहीं, सिरके में प्यास बुझाने का गुण है ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही संसार की प्रत्येक स्थितियों में, परिस्थितियों में, वस्तुओं में हमारी जो आत्मिक प्यास है, देखो आत्मिक शब्द निकला मुख से, जो आत्मिक प्यास है उसको बुझाने का गुण नहीं है। उसके बुझाने की या उससे संतुष्ट प्राप्त करने का गुण उन वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में नहीं है। असल में हमें चाहिए कुछ और
और हम जीवन भर प्राप्त कुछ और करते रहते हैं। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? मंजिल यदि दाएं जाने से है और हम बाएं पे जा रहे हैं तो मंजिल की प्राप्ति तो होगी नहीं। तो हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो वस्तुएं, जो परिस्थितियां, जो व्यक्ति, उनसे हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि से तात्पर्य बाह्य सुखों की तो अनुभूति हो रही तुम्हें। कभी भी स्थूल अर्थ में इस अध्यात्म को मत लेना। गुरु की जो भाषा है, गुरु की जो वाणी है, गुरु कहाँ से बोलता है, ये समझने का प्रयास करना। कभी भी स्थूल अर्थ में गुरु के शब्दों को मत लेना। व्यक्तियों से संतुष्टि का मतलब, वस्तुओं से संतुष्टि का मतलब, परिस्थितियों से संतुष्टि का मतलब तुम्हें बाह्य रूप से तो मजा मिल रहा है, बाह्य रूप से तो तुम्हें सुख मिल रहा है, लेकिन उस सुख के मिलने के पश्चात भी जो अतृप्ति है, गुरु उस सुख की बात करती है, गुरु उस आनंद की बात करता है। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। सुख जो आके फिर जाए नहीं। अब आप ये मोटा मोटा सोच सकते हो अपने मस्तिष्क से कि सुख तो आते हैं और चले जाते हैं, जाने के लिए ही आते हैं। ऐसा भला कौन सा सुख हो सकता है जो आके जाए ना? क्योंकि सुख तो जीवन में बहुत आए हैं और आके चले भी गए हैं। गुरु क्या कहता है कि जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। ऐसा कौन सा सुख है जो आके जाता नहीं? देखो, यहां एक बात और समझो। सुख दो प्रकार के, एक बाहर से अंदर आते हैं और एक अंदर से बाहर प्रकट होते हैं। जो सुख तुम्हें बाहर की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से प्राप्त हो रहे हैं, वो बाहर से आए हैं और बाहर ही चले जाते हैं, वो सदैव के लिए नहीं है। लेकिन जो सुख तुम्हारे अंदर से प्रकट होता है, तुम्हारी अनुभूति से प्रकट होता है, तुम्हारे अंदर के आनंद के भाव से प्रकट होता है, वो शाश्वत है। जो सुख अंदर से प्रकट हुआ है वो अंदर ही रहता है, वो फिर जाता नहीं। लेकिन जो सुख बाहर की परिस्थिति से, बाहर की व्यक्तियों से, बाहर की वस्तुओं से, बाहर के संसाधनों से सुख जो प्राप्त हुए, वो हर एक सुख आने और जाने वाला है। देखो, अंदर का सुख स्वयं को आनंदित तो करता ही है, परंतु जो हमारे सानिध्य में लोग, हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनको भी आनंदित करता है। मान लीजिए आप में प्रेम का भाव अधिक है, तो जो प्रेम आपके अंदर है, अंदर से प्रकट हुआ है, वो आपको तो आनंदित कर ही रहा है, आपके संपर्क में जो आ रहा है उसको भी आनंदित कर रहा है। आप में करुणा का भाव है, बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, तो वो जो करुणा का भाव आपको तो कोमल बना ही रहा है। आपके समक्ष, आपके संपर्क में जो जो आता जा रहा है, वो भी करुणा का प्रसाद पा रहा है आपके माध्यम से। आप भी आनंदित हो रहे हो और दूसरा भी आनंदित हो रहा है। आप में मुस्कुराने का गुण है जो अंदर से प्रकट होता है, तो जो आपने मुस्कुराया तो अगला भी आपको देख के मुस्कुरा गया। तो ये अंदर के गुण हैं, ये अंदर के सुख हैं, ये अंदर के सुख के साधन हैं। परंतु जो बाहर के सुख के साधन हैं वो बाहर ही रह जाते। अंतर इतना है, दुनिया इस रहस्य को बिना गुरु के समझ नहीं पाती है। गुरु वो दृष्टि देता है, गुरु वो समझ देता है,
और जब वो समझ मिल जाती है तो जो जिसको बाहर के साधन मैं कह रहा हूं, वो बाहर के साधन भी तुमको सुख देने वाले हो जाते हैं, और बाहर के साधन भी तुमको विक्षेप में नहीं डालते हैं। अब इसको समझो कैसे। बाहर के साधन, बाहर के शब्द, लोगों के ज्ञान से पूर्व यानी अज्ञान की अवस्था में जो शब्द तुम्हें पीड़ा देते थे, लोगों के जो शब्द तुम्हें विक्षेपित कर देते थे, उन शब्दों को तुम नजरअंदाज करना सीख जाते हो। गुरु ये कहता है कि जो शब्द, जो कड़वे वचन तुम्हारे लिए बोले गए हैं, वो वचन, वो शब्द तुमने कैच क्यों किया? हवा में उसने कुछ बोला अप्रिय, हवा में उड़ गया। दूसरी बात, ये तो एक मोटी मोटी बात है, इस माध्यम से हम अपने दुख को, भाई बाहर के दुख, मैंने एक दिन बताया आपको कि अब वैसे दुख नहीं रह गए, गरीबी, भूखमरी, सूखा। अब जो दुख है उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। अब दुख कैसा है कि फलाने ने हमको पूछा नहीं, फलाने ने हमको फ़ोन नहीं किया, फलाने तो हमसे बातें नहीं करता है, कभी हमें याद ही नहीं करता है, मैं ही पूछूं तो पूछूं, बता के नहीं जाती है, तमाम हमने उसको ऐसा व्यवहार दिया, उसने हमको इतने से दिया, हमने उसको अच्छी साड़ी दी, उसने हमको साधारण सी दे दी। ये जो दुख के ताने बाने हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, मन से रचित दुख है, उनको आपने इतना भाव दे दिया है। हाँ, तो बता मैं ये रहा था कि गुरु तुम्हें भगवत दृष्टि देता है, जो तुम इस बात को समझने में सक्षम हो जाते हो कि अगले के मुख से भी तो परमात्मा ही बोल रहा है। गुरु वो भगवत दृष्टि देता है, गुरु वो दिव्य दृष्टि देता है कि सीधा चलने वाले में भगवान दिखता है और उल्टा चलने वाले में भी भगवान दिखता है। जो हमको मान रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनमें भी भगवान दिखने लगता है, और जो हमको नहीं पूछ रहे हैं, हमारा अनादर कर रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनमें भी भगवान दिखने लगता है। जिसने हमको बना के एक रोटी दो रोटी खिला दी, उसमें भी भगवान है। जिसने नहीं भी पूछा, उसमें भी भगवान है। तो गुरु दो बातें देता है जीवन में, एक तो भगवत दृष्टि जो शाश्वत है, जो सत्य है, और एक संसार का मिथ्यात्व पक्का करता है कि जब लग देखी तब लग माया। माया का स्वरूप जो है भास रहा है पर है नहीं, क्योंकि कोई भी बोलते हैं सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न इस जग जीवना, सदा न काला केश। गुरु इस बात को पक्का करा देता है कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सदा के लिए रहने वाला नहीं है। इस बात को पक्का करा देता है। तो जो प्राप्त हो चुका था उससे भी एक वैराग्य की उत्पत्ति होती है, वैराग्य का भाव जागृत होता है, और जो कुछ प्राप्त हो भी गया है, अभी भी वर्तमान में है या होगा, उससे भी अरुचि हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका चिंतन नहीं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है, ज्ञानी की दृष्टि ये बन जाती है